अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हम देखेंगे स्ट्रक्चरलिज्म का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी डेफिनेशन वगैरह, इसकी हिस्ट्री वगैरह देखी थी। अगर आपने वो नहीं देखी, अगर इसको समझना चाहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म को, तो आप फर्स्ट पार्ट जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर मुख्तलिफ प्ले लिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर स्कूल ऑफ थाट यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म की भी प्ले लिस्ट बनी होगी, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट हम देखते हैं जी। सेकेंड पार्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चरलिज्म का है, द कंटेंट ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ये पहले में हमने उसकी डेफिनेशन वगैरह, उसका कॉन्सेप्ट समझा था, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखी थी। आज हम इसका देखेंगे मतलब कि इसके अंदर बेसिकली कहा क्या गया है, कॉन्शियस को किस तरह से इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है। तो वो देखते हैं जी, कंटेंट कौन सा होता है कॉन्शियस एक्सपीरियंस का। अच्छा जी, द कंटेंट ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या है? अकॉर्डिंग टू टिचनर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी इज कॉन्शियस एक्सपीरियंस। टिचनर का कहना था कि जो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए ना साइकोलॉजी का, वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर क्या है, नीचे मैंने लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन, फोकस ऑफ अटेंशन, यानी कि साइकोलॉजी का जो फोकस है ना, वो कहते हैं वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये स्ट्रक्चरलिज्म के मुताबिक है, ठीक है जी, याद रखिएगा। स्ट्रक्चरलिज्म वाले कह रहे हैं, यानी कि टीचर ने ये बोला है कि साइकोलॉजी का जो फोकस होना चाहिए ना, हमें साइकोलॉजी के अंदर किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, जिसको स्टडी करना चाहिए, वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। ठीक है जी, स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर ये बोला गया, एज दैट एक्सपीरियंस इज इंडिपेंडेंट ऑन द पर्सन हु इज एक्चुअली एक्सपीरियंस इट। वो कहते हैं एज दैट एक्सपीरियंस इज डिपेंडेंट ऑन द पर्सन, और ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना, ये डिपेंडेंट होता है उस पर्सन पर जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है जी, वो कहता है, दो बातें कही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टीचर कहता है कि जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके बाद जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस वो डिपेंडेंट होता है, किस पर होता है? उस बंदे पर जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है। अच्छा, कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या होता है, इसकी भी मैंने नीचे डेफिनेशन लिखी है। इट इज योर अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ एंड वर्ल्ड अराउंड यू। ये आपके अपने बारे में और आप के आसपास के बारे में आपकी जो अवेयरनेस होती है, आपको जो चीज़ें पता होती हैं, आपके शऊर में होती हैं, वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस कहलाता है। ठीक है, यानी कि इस वक्त आप मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं, ये वर्डिंग पढ़ रहे हैं, सामने आपका लिखे हुए, तो ये आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। ठीक है जी, टीचर का यही कहना था कि जो साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर यानी कि फोकस होना चाहिए या टॉपिक होना चाहिए, वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस डिपेंडेंट होता है, यानी कि उस बंदे पर डिपेंड कर रहा होता है जो उसको एक्सपीरियंस करता है। इसकी एग्जांपल उसने दी है, कैसे? फॉर एग्जांपल, लाइट एंड साउंड कैन बी स्टडीड बाय फिजिसिस्ट एंड बाय साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, वो कहता है लाइट और साउंड दोनों ही स्टडी करते हैं, फिजिक्स वाले भी और साइकोलॉजिस्ट भी। दोनों का जो है ना नजरिया और तरीका का डिफरेंट है स्टडी करने का। फिजिक्स वाले क्या करते हैं? फिजिसिस्ट एग्जामिन द फिनोमेना फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द फिजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड। जो फिजिक्स वाले हैं वो फिजिकल प्रोसेस के थ्रू उसको स्टडी कर रहे होते हैं, यानी कि उनका जो फोकस होता है वो फिजिकल प्रोसेस होता है कि कैसे बनी है, क्या कैसे मूव करती है, कितनी मूव करती है, कब करती है, क्यों करती है, ये उनका काम है। Whereas psychologists consider the light and sound in terms of how human observe and experience these phenomena। यहां पर समझने वाली बात है, ये ऊपर जो उन्होंने एक्सपीरियंस वाली बात की ना, ये एक्सपीरियंस वाली बात आपको अब समझ आएगी। वो कहते हैं फिजिक्स वाले तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के मुताबिक उसको समझते हैं, जबकि साइकोलॉजिस्ट कैसे समझते हैं? वो समझते हैं कि उसको लोग यानी कि ह्यूमन उसको ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं और एक्सपीरियंस कैसे कर रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट को इस तरह से समझते हैं। ठीक है जी, चूंकि हमारा जो साइकोलॉजी वालों का वास्ता लोगों से पड़ता है, हम कहते हैं जी आपने क्या फील किया, आपको ये चीज़ें कैसी लगी हैं, तो उस हिसाब से हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। ये टीचर का यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म वालों का कहना था। ये सारा स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ रहे हैं तो इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। उसने कॉन्शियस की बात की है, कॉन्शियस के अंदर उसने बोला कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस, और कॉन्शियस एक्सपीरियंस डिपेंडेंट होता है, यानी कि जो लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं उन पर डिपेंड होता है। उसके बगैर कहता साइकोलॉजी आगे बढ़ ही नहीं सकती अगर आप वो जो एक्सपीरियंस करने वाले हैं उनके एक्सपीरियंस को समझते नहीं हैं। तो ये था बेसिकली इसका जो मेन पॉइंट था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद कहता है अदर साइंसेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंसिंग पर्सन। अब यहाँ पर उसने बोल दिया कि जो दूसरी साइंसेज होती है ना वो इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि वहां पर हमें लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। लोग नहीं भी होंगे यानी कि एक्सपीरियंस करने वाले नहीं भी होंगे तो हम उसको स्टडी कर सकते हैं। टीचर ऑफर्ड फ्रॉम फिजिक्स द एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर। उसने टेम्परेचर की एग्जांपल दी थी टीचर ने। द टेम्परेचर इन अ रूम मे बी मेजर्ड एट 85 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर एग्जाम्पल वेदर और नॉट एनीवन इज इन द रूम टू एक्सपीरियंस इट। जो टेम्परेचर
टेम्परेचर एक रूम का टेम्परेचर होता है, अगर हमने मेजर करना हो तो हम मेजर कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल के वहाँ पर मौजूद ना भी होगा, ना होने के बावजूद भी हम उसको मेजर कर सकते हैं कि ये 85 डिग्री फ़ारेनहाइट या इस रूम का टेम्परेचर है। ठीक है जी। वो कहता है ये जो फिजिक्स के दूसरी साइंसेज हैं, फिजिक्स नहीं सॉरी दूसरी साइंसेज हैं, वो कहता है वो इंडिपेंडेंट होती हैं किसी भी इंडिविजुअल पर या उस बंदे पर जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है, यानी वो एक्सपीरियंस से इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है जी। अगर वहां पर उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं भी कर रहा तो हम उसको समझ लेते हैं। जैसे उसने टेम्परेचर की मिसाल दी, अगर रूम के अंदर टेम्परेचर हमने चेक करना है तो हम वहां पर कोई भी हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू हमें पता चल जाता है 85 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वहां पर हमें किसी शख्स की इंडिविजुअल की जरूरत नहीं पड़ती। व्हेन ऑब्जर्वर्स आर प्रेजेंट इन दैट रूम and report that they feel uncomfortably warm, however that feeling that experience of warmth is dependent on the experiencing individuals, the people in the room। वो कहता है अगर वहां पर कोई शख्स मौजूद होगा, कोई इंडिविजुअल मौजूद होगा, तो वो हमें बताएगा यार मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं, मुझे गर्मी महसूस हो रही है। तो ये फिर डिपेंड कर गया है उस शख्स पर जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर हम इसको इस तरह से समझ ले कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो टेम्परेचर है ये कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हमने तो इंस्ट्रूमेंट पहले रखा, हमें पता चलेगा 85 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है। अच्छा, ये कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है ये हमें पता चलेगा अगर वहां पर कोई इंडिविजुअल मौजूद होगा। ये इससे आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी। वो कहता है कि ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस डिपेंड कर रहा होता है उस पर्सन पर जो उसको एक्सपीरियंस करता है। अगर हम उसको समझेंगे तो हमें पता चलेगा चीजें किस तरह से वर्क कर रही हैं। ठीक है जी। ये बेहतरीन एग्जांपल थी कि एक टेम्परेचर आपने देखना है एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो वहां पर आपने चेक कर लिया, लेकिन उसका हमें ये पता नहीं चला कि वो हॉट है या मतलब कि कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल है। अगर वहां पर कोई इंडिविजुअल मौजूद होगा तो वो हमें बताएगा यार मैं कंफर्टेबल हूं या अनकंफर्टेबल हूं। ठीक है जी। ये चीज आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का फर्क समझा देगी। ठीक है जी। स्ट्रक्चरलिज्म वालों को कहना था कि जो सब्जेक्ट मैटर कॉन्शियस एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कॉन्शियस एक्सपीरियंस डिपेंड करता होता है एक्सपीरियंस पर। अगर एक्सपीरियंस नहीं कर रहा तो हम उसको नहीं समझ सकते। उसने एग्जांपल दी टेम्परेचर की, टेम्परेचर वाला हमने देख लिया है। उसके बाद क्या कहता है, टू टिचनर दिस टाइप ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस वाज द ओनली प्रॉपर फोकस फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च। अच्छा, अब उसने कंक्लूड कर दिया है इसको। वो कहता है कि ये वाला जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है ना, यही कहता है हमें यही हमारा फोकस होना चाहिए किसके लिए? साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए। यही हमें बेहतरीन साइकोलॉजिकल रिसर्च दे सकता है, यानी कि ये हमें अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है अगर हम इस कॉन्शियस एक्सपीरियंस को स्टडी करते हैं या इसको समझते हैं। ये वाला इसको कंक्लूजन था, यहां पर उसने कंक्लूड कर दिया कॉन्शियस एक्सपीरियंस को, जो उसने सारी इतनी तमहीद बांधी है। ठीक है जी। कहता है जी दिस टाइप ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस वाज द ओनली प्रॉपर फोकस फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च। ये वाला जो था ओनली फोकस था स्ट्रक्चरलिज्म वालों के हवाले, जब स्ट्रक्चरलिज्म आया था उस वक्त ये ओनली फोकस था साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए। ठीक है जी। और अगर हमसे पूछा जाए कि क्या बोला गया तो हम इसको बता सकते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए उन्होंने कॉन्शियस एक्सपीरियंस को बोला है फोकस या सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद टिचनर डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस। इसने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस का अपना जो है सारा डिफरेंस बताया है अपनी बुक के अंदर, जिसको टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी बोला गया है, जो उसने राइट की थी 1909 यानी कि 1909 के अंदर। ठीक है जी। 1909 के अंदर इसने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस का डिफरेंस बताया था। वो हमने ऊपर देख लिया कि डिपेंडेंट एक्सपीरियंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस क्या होता है। ठीक है जी। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट इसका स्ट्रक्चरलिज्म का। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देख लीजिएगा, वो आप देखेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा हम दोबारा से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्शियस एक्सपीरियंस को सब्जेक्ट मैटर बोला गया है, कहा गया कि इसको ये होना चाहिए, और वो सब्जेक्ट जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस डिपेंडेंट होता है वो उस बंदे पर, उस इंडिविजुअल पर जो उसको एक्सपीरियंस करता है। सब्जेक्ट मैटर और कॉन्शियस एक्सपीरियंस की मैंने डेफिनेशन दे दी। सब्जेक्ट मैटर होता है फोकस ऑफ अटेंशन, कॉन्शियस एक्सपीरियंस हमारी अवेयरनेस होती है हमारे लिए, हमारे बारे में और हमारे आसपास के बारे में। उसने साउंड और लाइट की एग्जांपल दी है, यहाँ पर टेम्परेचर की एग्जांपल दी है। ठीक है जी। कि एक शख्स मौजूद कंफर्टेबल होगा या अनकंफर्टेबल होगा हमें उसी वक्त पता चलेगा जब वहाँ पर कोई बंदा मौजूद होगा, अदरवाइज हमें नहीं पता चलेगा। फिर उसने कॉन्शियस एक्सपीरियंस को बोल दिया कि यही साइकोलॉजिकल रिसर्च की बुनियाद थी, यही फोकस था उस वक्त। और इसका जो डिफरेंस उसने अपनी टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी में बताया 1909 के अंदर। तो ये था जी सेकंड पार्ट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा
अच्छी लगी है फिर भी, अगर अच्छी नहीं लगी फिर भी, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इसके और भी पार्ट्स आने हैं। अगर आप कंप्लीट स्कूल ऑफ थॉट्स को समझना चाहते हैं तो आगे बहुत सी वीडियोज़ आ रही हैं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।